बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से आबिद अली पकड़ा गया है उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है और ये बहस है कि आया इसमें कैपेबिलिटी एफिशिएंसी पुलिस की थी या आबिद का बाप जो है उसने ही ये सारा काम किया है और सारा क्रेडिट जो है वो आबिद के बाप का है। ये सब बात शुरू करने से पहले कि आबिद का बाप कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, आबिद ने क्या बयान दिया है, इस वक्त तक क्या बातें सामने आई हैं और पुलिस की इसमें एफर्ट क्या है, आईजी साहब के बयान और उनकी खामोशी और उनके बोलने सब के ऊपर जो एक बड़ी बहस शुरू हो गई है, मैं उसको कुछ क्लियर करूंगी कुछ पॉइंट्स के साथ, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अब तक इस केस को कवर कर रही हूँ। उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगी जो मैंने गुज़िश्ता 2 वीडियोस बनाई, एक वो जिस दिन आबिद पकड़ा गया था और उससे अगले दिन जब आबिद ने अपना बयान दिया था। जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई तो आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल किया और मुझे कहा कि जी आप ने ये तो बताया ही नहीं कि आबिद के वालिद ने पकड़वाया है और फलाने ने ये बताया है और फलाने ने वो बताया है, आप कुछ और बता रही हैं। तो मैंने उन सब से फिर रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी वीडियो को पूरी तरह से सुनिए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बगैर सुने ही कमेंट कर दिया। मैंने जब दूसरी बार वीडियो बनाई और जब पहली बार वीडियो बनाई, दोनों में मैंने ये कहा कि स्टोरी अभी डेवलप हो रही है, मालूमात जो है जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों के ऊपर पुलिस जो है वो राजदारी भी रख रही है, नहीं मुकम्मल तौर पे हम तक भी इंफॉर्मेशन उस तरह से पहुंच पा रही, टुकड़ों में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लेकिन उस वक्त तक की जो भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। ये नहीं किया कि फौरन ही आप तक मैं आ जाऊं और आपको वो इंफॉर्मेशन दूं जो कि एक गलत इंफॉर्मेशन हो। पहले दिन मैंने आपको बताया किस तरह से आबिद पकड़ा गया है, किस तरह से वो अब मॉडल टाउन के CIA के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है, वहां पर इससे क्या कुछ बातचीत हो रही है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताए, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो इसकी बीवी और इसके कुछ रिश्तेदार हैं जिनको एज अ बेट एज अ शिकार इस्तेमाल किया गया था। ये लफ्ज शायद जरा सख्त है शिकार, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। इन लोगों को राजी किया गया था, इनको फोन दिए गए थे, इनके फोन पे जब आबिद का फोन आता था वहां से ट्रैक किया जाता था। तभी पहला छापा फैसलाबाद में मारा गया था, जिसकी बाद में ये इत्तला दी गई कि जी आबिद पकड़ा ही फैसलाबाद से गया है, लेकिन वो मांगा मंडी में अपने बाप के घर से पकड़ा गया था। लेकिन वो कॉल जो उसने अपनी बीवी को की वो ट्रेस हुई थी। उसके बाद जब वहां पर पहुंचे तब तक आबिद वहां से जा चुका था। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ये भी आई कि आबिद का बाप अब कहता है कि मैंने इसको पकड़ा है और मैंने इसको पकड़वाया है, मैंने इसको हवाले किया है। पुलिस वाले तो अपनी वीडियो गेम्स खेल रहे थे या अपने फोन के ऊपर लगे हुए थे। मैंने वो वाली इंफॉर्मेशन भी आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में दी, दोनों पॉइंट्स बताए कि पुलिस ने क्या कोशिश की, किस तरह से उसे ट्रैक किया, और मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि आबिद खालिद भट्ट और उसके वालिद ने मिलकर किस तरह से इसको पकड़वाया है। लेकिन यह मुकम्मल स्टोरी नहीं है। मैं मुकम्मल बात की तरफ आने से पहले एक आपसे बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस पूरी इंसिडेंट को शुरू से लेकर अब तक कवर कर रही हूँ। जैसे ये वाकया हुआ उसके बाद फ़ौरन मैंने देखा कि बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से हमारे एंकर्स जो बड़े बड़े चैनल्स पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बैठ कर ये कहना शुरू कर दिया कि पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और सारा काम जो है वो आबिद के बाप ने किया है। वहाँ मेरा आप सबसे ये सवाल है कि आबिद का बाप जो है क्या वो अब हीरो बन के सर्फेस पर आ रहा है? ये वो बाप है जिसने आबिद को पहले भी छुड़वाने में मदद की थी। ये वो बाप है जिसने अपने बेटे की गलतियों पर मुसलसल पर्दा डाला। ये वो बाप है जिसने इस दफा भी जब इसको पकड़वाया तो इसके बेटे ने कहा कि तुमने अब मुझे छुड़वाना है। आपको एक और बात मैंने ये भी बतानी है, क्योंकि जब आबिद का बाप मीडिया से बात कर रहा था, लोगों को मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहा था, वहां पर बहुत से बयानात उसके तजादात मौजूद थे। किसी को कुछ बयान में कहा और किसी को कुछ और कहा। वो बहुत माइनर सी डिटेल्स है, अगर आप उनके ऊपर गौर करेंगे तो आपको उसका अंदाजा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप इस बात पर गौर कीजिए कि आबिद का बाप जब वो ये कहता है कि मैंने अपने बेटे को पकड़वाया है, मैं उसके बेटे का ये कहना था निकलते हुए कि अब तुमने मुझे छुड़वाना है। उसके बाद उससे बड़ी बात यह है कि आबिद के बाप के फोन पर, अब इसके आबिद के बाप ने जो बयान दिया उसने कहा है कि मेरे फोन पर मेरे बेटे का फोन आया, मैंने उसे कहा कि तुम्हारे सारे घर वाले रिश्तेदार जो है इस वक्त पुलिस थाने में मौजूद है, तुम और गिरफ्तारी दो। अब यहां पर आबिद के बाप ने झूठ क्या बोला? आबिद के बाप ने यह कहा कि मैंने उसे कहा कि तुम गिरफ्तारी दो और मैं इसने कहा कि मैं अब्बा पेश हो जाऊंगा, तुमने मुझे छुड़वाना है, पहले भी तुमने मुझे छुड़वाया था। अब यहां पर इसका ये झूठ पकड़ा जाता है। पहली बात तो यह है कि फोन बेशक उसके बाप के फोन पर आया था, लेकिन उसका बाप यहां पर हीरो नहीं है। ये फोन जो है ये पुलिस की कस्टडी में था, उसका फोन, उसका नंबर
और पुलिस वाले ही वो फ़ोन लेकर इसके पास आए थे, इसकी बात कराई थी, स्पीकर पे ऑन किया गया था, वहाँ पे मौजूद एएसआई भी सुन रहा था और स्पीकर ऑन करने के बाद जो हसनैन हैदर हैं, डीएसपी जो इस केस को सारे को देख रहे थे, जिन्होंने इस सारे केस को डील किया है, वो भी अपने फ़ोन पर इसकी सारी कॉल जो है उस स्पीकर के थ्रू सुन रहे थे। अब इसकी बात कराए जाना इसके बेटे से और इसका अपने बेटे से बात करना एक मजबूरी थी, ये समझने की ज़रूरत है। उसे कोई बड़ा काम नहीं किया। और उसके बाद इसके बाप ने जब इसको कहा कि आ जाओ, तो उस रिकॉर्ड पर जहां इसका बाप कहता है कि आप रिकॉर्ड चेक कर ले कि मेरे पास मेरे फ़ोन पर मेरे बेटे की कॉल आई है, तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये वो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम था जो कि पुलिस का था। अब उसके बाद इसके बाप से जब बेटे ने बात की है, तो इसके बेटे ने उस वक्त भी कहा कि तुम कुछ और कहते हो, चाचा कुछ और कहता है, तुम लोग मुझे फंसाओगे, मैं नहीं आऊंगा। तब इसने इसे कहा कि तुम आओ। अब यहाँ पर एक और बात, इसका बाप कहता है कि मैंने अपने बेटे को पकड़वाया और मेरे बेटे ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। मेरे बेटे ने कहा कि अगर मेरा बाप ना चाहता तो मैं तुम लोगों के कभी हाथ ही ना आता। यहाँ पर आप ये देखिए कि इसका बाप जब इसका बेटा घर आता है, इसका बेटा घर के पिछले बैक साइड पर होता है, वहाँ से ये जब उसे कपड़े मांगता है, खाना मांगता है, ये इसको कपड़े देता है। उसके बाद ये कहता है कि मैंने कहा कि मैं अब पीछे से जाऊँगा और मैं इसको जाके पकड़ लूँगा क्योंकि ये भाग ना जाएगी। यानी कि इसके बाप को पता था कि वो भाग जाएगा और वो गिरफ्तारी देने की नीयत से नहीं आया था। उसके बाद इसका बाप पुलिस वालों को कहता है मैंने साथ लिया कि आओ मेरे साथ, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ। अरे भाई, जिस वक्त उसने घर से बाहर निकलना था तो पुलिस ने तो उसको अकेले कहीं जाने ही नहीं देना था। इन पुलिस वालों को पूरे महीने से इसके घर पर डिप्लॉय ही इस काम के लिए किया गया था कि ये कोई भी एक्टिविटी मूवमेंट करेगा तो पुलिस वाले इसके साथ होंगे। पुलिस वाले इसके साथ गए, पीछे जाके उसको पकड़ा। अब उसके बाद अगले झूठ की तरफ आ जाइए, जब इसके बाप ने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि खालिद भट्ट वहाँ पर कहाँ से आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर ये बात भी बताऊँ, खालिद भट्ट के साथ ये आबिद जो है राबिते में था। आबिद जब यहाँ पर आया तो उसने खुद खालिद भट्ट को इत्तला दी इस बारे में और खालिद भट्ट वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद ये इसको लेकर वहाँ से गए। अब इसके बाप का कुछ इंटरव्यूज़ के आखिर में ये भी कहना था कि वो पैसे मुझे दिए जाए। जब उसे पूछा गया कि ये जो इनाम की रकम है और ये कहा गया है कि ये पुलिस वालों को दी जाएगी, जिस पे लाहौर हाईकोर्ट का एतराज़ आया कि ये तो पुलिस का काम है, किस बात के पैसे उनको दिए जाए, तो उसने कहा कि आप देख ले पकड़ने वाला कौन था, पकड़ने वाला तो मैं हूं। और उसने इस बात का डिमांड भी की है कुछ लोग के सामने कि ये मुझे पैसे दिए जाए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी ही बात बताने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। इसके बाप का मकसद ये है कि ये पैसे उसको दिए जाए, उसके बाद इन्हीं पैसों को इस्तेमाल किया जाएगा कहीं खिलाने पिलाने के लिए और अपने बेटे को निकलवाने के लिए। प्रोसिक्यूशन को वीक करने के बहुत से तरीके हैं और ये शख्स पहले भी अपने बेटे को निकलवा चुका है। यहाँ पर जिन लोगों की हमदर्दी है, ठीक है, एक माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ की बात होती है जब उनका बेटा कुछ ऐसा गलत काम करता है जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इस शख्स की ज़िंदगी अगर सही मानों में इसको सज़ा दी जाएगी, ये तो इसको बहुत ही सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, जिसके ऊपर बड़ी सख्त डिमांड है, इस वक्त सरेआम फांसी की डिमांड है। लेकिन ये शख्स अगर छूट गया तो ये बहुत बड़ा तमाचा होगा पूरे सिस्टम के ऊपर। और अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि ये पूरी टीम जो है पुलिस की, ये पूरे महीने से इसके ऊपर काम कर रही थी। अब कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे वो वीडियो गेम खेल रहे थे, अपने फ़ोन के ऊपर थे। एक पुलिस वाली वो टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, पूरा दिन वहाँ पर होती थी। पूरा दिन वो एकदम से यू अलर्ट खड़े नहीं रह सकते थे कि आबिद आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जब आबिद का फ़ोन आया तब भी वो अलर्ट थे, जब आबिद आया तब भी वो अलर्ट थे, जो मेरी मालूमात है। उसके बाद आबिद के बाप का ये कहना कि मैंने पकड़वाया, तो आबिद के बाप को पकड़वाना पड़ना था, वो उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसकी सारी मूवमेंट जो है वो ट्रैक हो रही थी। उसके बाप ने एक बात और की, अब जिसकी तरफ मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि मोटरवे वाकई एक बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा वाकया है जिससे सबको झंझोड़ के रखती है और सब लोग मुतालबा करें कि शख्स को सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर जो इस घर की खवातीन थी उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, जिस पे मैं प्रोटेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये एक तरीक़ाकार होता है, इसके घर के लोगों को उठाया गया, इसका बाप मजबूर हुआ और उसके बाद इसको पकड़ने में मदद भी मिली। लेकिन इसके फैमिली की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और उसके बाद आपको ये भी बताऊँ कि अब इनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, घर की औरतों को छोड़ दिया गया है, लेकिन जो कुछ मर्द अभी तक पकड़े गए जिनका ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं, उनका अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनका अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया है। और हम यही कहते हैं कि जुर्म को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। जिस तरह से आबिद को पहले छोड़ा जाता रहा और ये वारदातों पे वारदातें और इस तरह के काम करता रहा, अब अगर इन लोगों को छोड़ा जाएगा और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो दोबारा इसी तरह के खुदा न खासा हादसात होंगे।
तो आबिद के वालिद का ये कहना कि मेरे घर वालों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, यहाँ पर मैं भी इस बात पर कहती हूँ कि बहुत गलत बात है। जिस तरह इसकी बीवी के बारे में वो कहता है कि जो आबिद की बीवी है उसको जिस हालत में वो थी और फिर उसको डंडों से मारा गया, इसकी बेटी को थप्पड़ों से मारा गया, तो ये सब बहुत गलत है। इसकी वालदा ने एक बात की, इसकी वालदा ने पहले एक जब बयान दिया था तो उसने कहा था कि इन्होंने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की और मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इन बच्चियों को मारा पीटा है। लेकिन जब दूसरी बार वो एक और इंटरव्यू दे रही थी जिसमें उनका इंटरव्यू था, मेरे जहन से नाम उतर गया जो एंकर है उनके साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे भी गालियां दी गई, मुझे भी धक्के मारे गए और मेरे साथ भी बदसलूकी हुई। उस तरह तो नहीं मारा पीटा गया जिस तरह बच्चियों को। यानी कि आप अब सिंपैथीज लेने के लिए आप अपने बयानात को बदल भी रहे हैं। उनकी वालदा के साथ एक है, जाहिर सी बात है कि माँ है, माँ का बेटा है, लेकिन एक ऐसा बेटा जिसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए थी। और अगर कोई सही वालिदैन होते, मैं समझती हूँ कि वो अपने बेटे को पहली ही गलती पर उसके साथ होने वाले उस जुल्म में शामिल ना होते, यानी उसको छुड़ाने में और उसको यूँ आज़ाद फिरने देने में। तो यहाँ पर गलती है माँ बाप की, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि वो उसके बाद उसको छुड़ाने में भी जो पेश पेश रहते हैं, और उसके बाद इस वक्त जो सिंपैथीज गेन की जा रही है, और ख़ासतौर पे पुलिस के हवाले से एक बड़ा ही नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने शुरू से लेकर आज तक मैं मुसलसल कहती रही पुलिस के अंदर काली भेड़ें मौजूद है, मैं मुसलसल इन्हें बोलती रही हूँ कि यहाँ पर ये गलत करे, यहाँ पर ये सही करे। लेकिन जहाँ आप ये भी ख्याल कीजिए कि पूरा महीना इन लोगों ने ट्रैकिंग की है, पूरा महीना जिस तरह भी, चाहे फेल हुए हैं चाहे नहीं फेल हुए, क्योंकि इनके अंदर वो लोग भी मौजूद थे जो नहीं चाहते थे कि आबिद जिंदा गिरफ्तार हो। मैं आपको बताऊँ आने वाले वक्त में बहुत सी अहम पेशगोइयाँ होंगी, बहुत सी अहम बातें सामने आएंगी। अभी जैसा कि आबिद बयान दे रहा है उसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, और जब उसको इल्म हो जाएगा कि उसको छुड़ाने वाले अब उसके पीछे नहीं खड़े, तो फिर वो और भी बहुत कुछ बताएगा। तो हमें चाहिए कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जहां वो भेस बदल के, कभी फ्रूट वाले के, कभी वेजिटेबल वाले के, कभी रेडी वाले बनकर वो बाहर बैठे रहते थे धूप में, घर के बाहर घर के अंदर, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कुछ अगर कोताहियां हैं तो उस पर आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कुछ नहीं किया या कोई उनकी तरफ से मेहनत नहीं थी। कभी कभी पकड़ने में देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन आबिद के बाप ने जो फ़ोन पे गुफ्तगू की है वो उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि वो फ़ोन जो है वो उसको उठाना उसकी मजबूरी थी। पुलिस वाले इसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहे थे। इसलिए खुदा के लिए आप लोग भी अपनी सिंपैथीज़ जो है उनके साथ उस तरह से मत रखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उनके घर की औरतों को जिस तरह से वो बता रहे हैं मारा पीटा गया है, तो ये बहुत ही गलत हुआ है। दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि इस पर बहुत एहतजाज ये भी किया जा रहा है कि बड़े बड़े जो हमारे सियासतदान, उनके घर वाले जो हैं, अगर वो गलत है और वो बाहर जाके बैठ जाते तो क्या उनके घर वालों को पकड़ा जाता है उनके जुर्म की सज़ा में जो उन्होंने किया है? तो फिर गरीबों के साथ इस तरह से क्यों होता है? दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। जो जुर्म करता है उसे सजा दें, लेकिन जो लोग इस जुर्म में शरीक नहीं है, जो घर वाले हैं, वो उस मुजरिम के गुनाह का बोझ क्यों उठाएं? यहाँ पर हमारा सवाल ज़रूर बनता है। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। इस केस के हवाले से मजीद जो पेशरफ्त होगी मैं आपको इस हवाले से आगाह करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।